इस पल आप कहाँ हैं? कमरे की रोशनी कैसी है? क्या ये रोशनी स्थिर है या हल्की सी कांप रही है? चारों ओर पूरी खामोशी है या कहीं दूर से कोई आवाज धीरे धीरे आप तक पहुंच रही है? अब एक काम कीजिए, कोई जोर मत लगाइए, कोई कोशिश मत कीजिए। बस अपने जीवन की सबसे पुरानी याद आने दीजिए। शायद कोई कमरा, शायद किसी चेहरे की झलक, शायद कोई खुशबू जो आज भी बिना चेतावनी वापस लौट आती है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे बचपन की ये बात साफ याद है, लेकिन यही कहानी बहुत धीरे मुड़ती है। क्या आप सच में जानते हैं कि ये याद सच है, या फिर आपका दिमाग इसी क्षण इस याद को नए सिरे से गढ़ रहा है ताकि आपको थोड़ा सुरक्षित महसूस हो? ये सवाल आक्रामक नहीं है, ये शोर नहीं करता, लेकिन ये सवाल खतरनाक है। क्योंकि अगर यादें भरोसेमंद नहीं हैं, तो आप जिस इंसान को अब तक खुद समझते आए हैं, उसकी नींव कहाँ खड़ी है? हम आमतौर पर इस सवाल से दूर रहते हैं, क्योंकि यादें हमें एक कहानी देती हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? मेरे साथ क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों बना? यादें हमें जमीन देती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर वही जमीन धीरे धीरे खिसकने लगे। आज रात हम जानबूझकर इसी जमीन की तरफ देखेंगे, तोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। इस जगह पे ज्यादातर लोग अपने भीतर थोड़ी हलचल महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है ये सवाल आपके अंदर कुछ जगा रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ये मुझे बताता है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। हम यादों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं मैंने देखा था का मतलब सच होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कोई घटना आपको बिल्कुल अलग याद है और किसी और को बिल्कुल अलग? पहले बहस होती है, फिर थोड़ा शक, और फिर एक अजीब सी खामोशी। यही खामोशी इस कहानी का दरवाजा है। इन सवालों का कोई जल्दी वाला जवाब नहीं है। अगर अभी आपके भीतर कोई विचार उठ रहा है, तो उसे कमेंट्स में अपने शब्दों में लिख दीजिए। यह जगह सिर्फ सुनने की, एक दूसरे के साथ सोचने की है। यादें सिर्फ अतीत नहीं है, यादें वर्तमान में बनती रहती हैं, और यही बात अगले हिस्से को और भी असहज बना देती है। क्योंकि अब हमें यह समझना होगा, अगर दिमाग यादें बनाता है, तो वो सच क्यों नहीं बनाता? इस सवाल को हम पहले भी छू चुके हैं, जब हमने निर्णय के बारे में बात की थी। क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं? आज की कहानी उस सवाल की जड़ में उतर रही है। शायद आज रात वो कहानी भी आपके मन में उभर आए। एक्ट 1 यहीं समाप्त होता है, लेकिन बेचैनी अभी शुरू हुई है। हम एक बहुत पुरानी गलतफहमी के साथ बड़े होते हैं। हम मान लेते हैं दिमाग का काम सच बताना है, कि जो हमें याद है वही हुआ था। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखें, तो दिमाग का असली काम कुछ और ही है। दिमाग का काम आपको जिंदा रखना है। सच अगर आपको बचाता है, तो दिमाग सच देगा। लेकिन अगर सच आपको तोड़ सकता है, तो दिमाग कहानी बदल देगा, बिना पूछे, बिना बताए। यह बात सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन यही आज की कहानी की सबसे ईमानदार सच्चाई है। दिमाग कोई कैमरा नहीं है। आप शायद सोचते हैं यादें किसी रिकॉर्डिंग की तरह होती हैं, जैसे कुछ हुआ वैसे ही दिमाग में सेव हो गया। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और बताता है। दिमाग कोई कैमरा नहीं, वो एक कहानीकार है। वो हर पल ये तय करता है क्या रखना है, क्या बदलना है, क्या भूल जाना है। हर बार जब आप कोई याद करते हैं, दिमाग उस याद को खोल लेता है, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने समय के साथ नर्म हो गए हों। फिर वो किताब दोबारा बंद होती है, लेकिन पहले जैसी नहीं रहती।
इस प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक नाम है मेमोरी रिकंसोलिडेशन। लेकिन इस शब्द से ज्यादा जरूरी है इसका मतलब ये हर बार याद करना थोड़ा बदलना है। आज का आप कल की याद को आज की भावना से रंग देता है। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए। कोई आपसे कहता है जब आप छोटे थे आप एक बार बुरी तरह गिर गए थे। आप कहते हैं मुझे याद नहीं। लेकिन अगर वही बात बार बार कही जाए, थोड़ा विवरण जोड़ा जाए, थोड़ा डर, थोड़ा भरोसा, धीरे धीरे आपके मन में एक दृश्य बनने लगता है और एक दिन आप कहते हैं हाँ, अब याद आ रहा है। एलिजाबेथ लॉफ्टस नाम के एक वैज्ञानिक ने यही प्रयोग किया था। उन्होंने लोगों में ऐसी यादें पैदा कर दी जो कभी हुई ही नहीं थीं। क्यों? क्योंकि दिमाग सवाल को जानकारी समझ लेता है और जानकारी से कहानी बना देता है। यहां एक खतरनाक सवाल उठता है। अगर सवाल यादें बना सकता है तो आपकी जिंदगी की कितनी यादें कभी सवालों से बनी होंगी? अगर आपको लगता है यह हिस्सा आपको अंदर तक छू रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। यह मुझे बताता है आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सवालों के साथ ठहरे हुए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, दिमाग इतनी मेहनत क्यों करता है? वो सच को सीधे सीधे क्यों नहीं छोड़ देता? उत्तर बहुत शांत है। क्योंकि हर सच जिंदा रहने में मदद नहीं करता। अगर हर डर एक साथ लौट आए, अगर हर दर्द एक साथ उभर आए, आप टूट जाएंगे। इसलिए दिमाग एक फैसला करता है, वो सच को टुकड़ों में बांट देता है। कुछ यादें धुंधली कर देता है, कुछ छुपा देता है। ये धोखा नहीं है, ये समझदारी है। इसीलिए ट्रॉमा के बाद लोग कहते हैं सब कुछ याद नहीं, और विज्ञान कहता है ये सामान्य है। दिमाग सच को नहीं, जिंदगी को पहले रखता है। यादें नैतिक नहीं होती, वे उपयोगी होती हैं। और यहीं एक और सवाल धीरे धीरे उठता है। अगर यादें आपको बचाने के लिए बदलती हैं, तो आप जो कहानी अपने बारे में जानते हैं, वो कितनी आपकी है और कितनी दिमाग की बनाई हुई? ये सवाल अकेले सोचना आसान नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव है जहां समय के साथ कोई याद बदलती हुई लगी, तो उसे कमेंट में अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये जगह सिर्फ मेरी आवाज की नहीं, ये हम सब की सोच की जगह है। इस सवाल को हम पहले भी छू चुके हैं, जब हमने निर्णयों की बात की थी। क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं? अगर यादें फैसलों की जमीन है और जमीन ही डोल रही हो, तो शायद वो कहानी अब और ज्यादा मतलब रखती है। वो इस कहानी के बाद आपका इंतजार कर रही है। एक्ट 2 यहीं समाप्त होता है। लेकिन अब कहानी और असहज होने वाली है, क्योंकि अब हम उस जगह जाएंगे जहां यादें सिर्फ बदलती नहीं, टूटने लगती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी पल में आप अचानक रुक गए हो? सब कुछ ठीक वैसा ही था, सड़क, रोशनी, हवा की आवाज, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा हिल गया, मानो ये पल पहले भी जिया जा चुका हो। आपने शायद इसे हल्के में लिया हो, अजीब है कहकर आगे बढ़ गए हो। लेकिन विज्ञान इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि ये अनुभव एक संकेत है, एक दरार का संकेत। जब आप कुछ देखते हैं, दिमाग उस अनुभव को 2 रास्तों से भेजता है। एक रास्ता ये अभी हो रहा है, दूसरा रास्ता इसे याद बनाना है। आमतौर पर ये रास्ते अलग रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपस में उलझ जाते हैं।
तब वर्तमान सीधे स्मृति जैसा महसूस होने लगता है। आप कहते हैं यह पहले भी हुआ है। असल में यह पहले नहीं हुआ। दिमाग ने वर्तमान को गलती से पुराना घोषित कर दिया। यही है डेजा वू। अब यहां एक खतरनाक सवाल उठता है। अगर वर्तमान भी गलत स्मृति बन सकता है तो अतीत कितना सुरक्षित है? अब सोचिए, अगर समस्या सिर्फ डेजा वू तक सीमित ना हो, अगर कोई पूरी याद गलत हो। कुछ लोग पूरी ईमानदारी से ये मानते हैं कि उनके बचपन में उनके साथ बहुत भयानक घटनाएं हुई थीं। वे रोते हैं, वे डरते हैं, वे दर्द महसूस करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। इन्हें कहते हैं फॉल्स मेमोरीज। ये कल्पना नहीं होती, ये अनुभव होती हैं, क्योंकि दिमाग के लिए भावना ही सच है, घटना की जरूरत नहीं। यही कहानी और गहरी हो जाती है। इस मोड़ पर अक्सर लोग अपने जीवन की कुछ बातें याद करते हैं। कोई ऐसी याद जिसे लेकर कभी ना कभी संदेह हुआ हो। अगर आपके भीतर भी ऐसा कुछ उठता है तो उसे कमेंट में अपने शब्दों में लिख दीजिए। यह कहानी तभी पूरी होती है जब आपकी अनुभूति भी इसमें जगह पाती है। अब एक अलग तरह की टूटने की बात। यहां यादें गलत नहीं होती, यहां यादें बहुत ज्यादा सच होती हैं। इतनी सच कि दिमाग उन्हें सह नहीं पाता। ट्रॉमा के समय दिमाग एक आपातकालीन निर्णय लेता है। वो कहता है ये पूरी कहानी अभी नहीं, और वो स्मृति को टुकड़ों में बांट देता है। कभी सिर्फ एक आवाज बजती है, कभी एक गंध, कभी सिर्फ शरीर का एक एहसास, लेकिन पूरा दृश्य नहीं। इसीलिए कई ट्रॉमा सर्वाइवर कहते हैं मुझे पता है कुछ हुआ था, लेकिन मैं याद नहीं कर पाता। ये कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की बुद्धिमानी है। अब सबसे डरावना दृश्य, अल्जाइमर्स। यह बीमारी धीरे धीरे यादों को मिटाती जाती है। नाम, चेहरे, रिश्ते, कभी कभी खुद की पहचान भी। लेकिन यहां एक बात वैज्ञानिकों को भी चौंकाती है। जब यादें लगभग पूरी तरह मिट जाती हैं, तब भी कुछ बचा रहता है। लोग प्यार महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, कभी कभी शांति भी। तो सवाल ये नहीं कि यादें कहां गईं, सवाल ये है कौन इन भावनाओं को महसूस कर रहा है। ये वो जगह है जहां बहुत लोग कहानी छोड़ देते हैं, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं रहते। लेकिन अगर आप इन सवालों के साथ और आगे चलना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की धीमी गहरी यात्राओं में साथ रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक वीडियो नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इस प्रश्न को हम पहले भी एक अलग कोण से देख चुके हैं, जब हमने समय के बारे में पूछा था। समय असली नहीं। अगर यादें समय पर निर्भर हैं और समय ही स्थिर हो, तो शायद वो कहानी इस कहानी के बाद और ज्यादा अर्थपूर्ण लगेगी। वो यहीं आपका इंतजार कर रही है। एक्ट 3 यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हम उस सवाल तक पहुंचेंगे, अगर यादें टूट जाती हैं और पहचान ढह जाती है, तो देख कौन रहा है। अगर यादें टूट जाएं, अगर पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ जाए, तो एक सवाल बच जाता है, कौन देख रहा है? यह सवाल आवाज नहीं करता, यह चिल्लाता नहीं, लेकिन यह हर चीज को शांत कर देता है। हम आमतौर पे खुद को एक कहानी समझते हैं। मैं यहां पैदा हुआ, ये मेरे साथ हुआ, मैं ऐसा बन गया। लेकिन जरा रुकिए, इस कहानी को देख कौन रहा है? जब आप कोई याद करते हैं, तो आप क्या वो याद हैं, या आप वो जगह हैं जहां से याद दिखाई दे रही है? यह सवाल न्यूरोसाइंस से आगे चला जाता है।
ये चेतना का सवाल है। हम अक्सर मान लेते हैं चेतना यादों से बनती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक धीरे से उल्टा सुझाव देते हैं। वे कहते हैं चेतना पहले है, यादें बाद में। इस दृष्टि से आप कहानी नहीं हैं, आप कहानी के दर्शक हैं। शरीर एक उपकरण है, दिमाग एक इंटरफेस है, और चेतना वो जगह जहां सब कुछ दिखता है। ये विचार डरावना भी हो सकता है और अजीब तरह से सुकून देने वाला भी। इस जगह पर कहानी धीमी हो जाती है। अगर आपको लगता है यह हिस्सा आपके भीतर एक खामोशी छोड़ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। यह मुझे बताता है आप इस शांति को महसूस कर रहे हैं। अब अपने अनुभव पर लौटिए। आपने देखा होगा कुछ विचार आते हैं, कुछ भावनाएं आती हैं, कुछ यादें उभरती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा रहती है, आप जो इन सब को देख रहे हैं। ये देखने वाला ना तो बड़ा होता है, न छोटा, न जवान, न बूढ़ा। ये बस देखता है। अब सबसे सावधानी से सुनिए। विज्ञान अभी तक ये निश्चित रूप से नहीं जानता चेतना ठीक कहां है, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के बीच, या कहीं और। कुछ प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब दिमाग के बड़े हिस्से निष्क्रिय होते हैं तब भी अनुभूति बनी रहती है। मतलब चेतना पूरी तरह दिमाग की उत्पत्ति नहीं भी हो सकती। यह कहानी सहज नहीं रहती, लेकिन गहरी हो जाती है। इस सवाल पे सब एक जैसा महसूस नहीं करते, लेकिन अगर आपके भीतर कोई अनुभव या विचार इससे जुड़ता है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। यह जगह सही हालत की नहीं, ईमानदार सोच की है। कुछ लोग बताते हैं गहरे ध्यान में या किसी तीव्र अनुभव में उन्हें लगा मैं और मेरे विचार अलग हो गए। यह अनुभव किसी को डराता है और किसी को अद्भुत शांति देता है, क्योंकि उस क्षण न याद रहती है, न कहानी, न पहचान, बस देखना। यह अनुभूति नई नहीं है। इससे पहले हमने इसे एक और तरीके से छुआ था। समय असली नहीं। इस वीडियो में अगर सब कुछ एक साथ मौजूद है तो देखने वाला कहां खड़ा है? शायद वो कहानी इस प्रश्न का दूसरा दरवाजा है। एक्ट 4 यहीं समाप्त होता है। अब सिर्फ एक हिस्सा बाकी है जहां सब कुछ शांत हो जाएगा और फिर कुछ आपके साथ रह जाएगा। अब कहानी धीरे धीरे शांत होने लगती है। कोई संगीत नहीं, कोई दावा नहीं, कोई अंतिम उत्तर नहीं, बस एक गहरी खामोशी। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो शायद आपने ये महसूस किया होगा कुछ बदल गया है। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नाटकीय मोड़ नहीं, बस एक हल्की सी सरकन। आप अपनी यादें नहीं हैं, आप अपनी पहचान नहीं हैं, आप वो कहानी भी नहीं हैं जो आप अपने बारे में बार बार सुनाते आए हैं। आप वो जगह हैं जहां ये सब आते हैं और चले जाते हैं। यादें उभरती हैं, यादें धुंधली होती हैं, भावनाएं आती हैं, भावनाएं जाती हैं, डर आता है, प्यार आता है, लेकिन आप रहते हैं। ये विचार कुछ लोगों को असहज करता है और कुछ को अद्भुत रूप से मुक्त। क्योंकि अगर आप कहानी के भीतर कैद नहीं हैं तो कहानी बदलने पर भी आप खो नहीं जाते। इस जगह पर मैं आपसे कुछ बहुत सीधा पूछना चाहता हूं। अगर ये कहानी, ये पूरी यात्रा आपके भीतर कहीं ना कहीं ठहरी है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए
ये कोई औपचारिकता नहीं, ये बस एक छोटा सा संकेत है कि हम इस पल में साथ थे। हम ज्यादातर जिंदगी को बहुत कसकर पकड़ते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या बनूंगा, मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन शायद जिंदगी इतनी कठोर नहीं। शायद जिंदगी एक बहाव है और आप उस बहाव के शांत साक्षी। इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, क्योंकि इसका कोई अंतिम अर्थ नहीं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई सवाल छोड़ा, कोई अनुभूति जगाई, तो उसे कमेंट में अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये जगह सिर्फ मेरी आवाज की नहीं, ये उन सभी की है जो सोचना चाहते हैं। कॉस्मिस्टिक सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हम इन सवालों पर बार बार लौटते हैं। अगर इस तरह की धीमी, गहरी, ईमानदार यात्राएं आपके भीतर कुछ जगाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब अगली कहानी आए आप यहां हों। यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन अगर अब भी ये सवाल आपके साथ है कि यादें पूरी सच्चाई नहीं है और पहचान इतनी स्थिर नहीं, तो क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं? वो कहानी यहीं आपका इंतजार कर रही है। और अगर समय की धारणा आपको बेचैन करती है, तो समय असली नहीं, वो कहानी इस सवाल का एक और दरवाजा खोलती है। अब कहानी पूरी हुई, लेकिन आप थोड़े बदल चुके हैं। आज रात जब आप खामोशी में लेटे होंगे, ये सवाल आपके साथ रह जाएगा। और अगर कभी लगे कि इस तरह की कहानियां और चाहिए, तो आप जानते हैं कहां लौटना है। शुभ रात्रि।